ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय विद्यार्थियों, एक टॉपिक जो हमारे सभी प्रथम वर्ष स्नातक कक्षाओं के बीच चल रहा था योग सूत्र का, उसमें विभूति के बारे में कुछ चर्चा रह गई थी। आज हम उसके एक संक्षिप्त चर्चा करना चाहेंगे आपके लिए। वैसे तो समस्त विभूतियों की चर्चा विभूतिपाद में महर्षि पतंजलि ने विस्तृत रूप से कर रखा है। एक एक सूत्र पे विस्तृत व्याख्या इस समय संभव नहीं है, फिर भी कुछ उसकी जो आधारभूत समझ है उसे हमें समझना चाहिए, किस आधार पर विभूतियाँ काम करती हैं। हमने पिछले दिनों पढ़ा था कि संयम, जो कि धारणा ध्यान समाधि का एक सम्मिलित स्वरूप है, जब साधक को उस तरह की योग साधना में उन्नति प्राप्त होती है, उस संयम रूपी साधना में थोड़ा प्रौढ़ हो जाता है, तो उसे एक तरह की ज्ञान शक्ति का अधिकार मिलता है। जैसे कहा गया तज्जयात प्रज्ञालोका तस्य भूमिषु विनियोगा, ऐसा कहा है पतंजलि ने कि जो संयम की साधना करके परिपक्व हो जाता है उनके अंदर प्रज्ञा आलोक का उदय हो जाता है। वो प्रज्ञा आलोक फिर क्या करता है, उस प्रज्ञा आलोक को वह विभिन्न भूमियों में जो भी हमारी सूक्ष्म स्थूल प्रकृति है और जो हमारी आत्मा है, आत्म तत्व है, वहाँ तक के समस्त चीज़ों को वो एक अपने उस प्रज्ञा आलोक के माध्यम से अन्वेषण का विषय बना सकती है। और जो प्रज्ञा आलोक होता है वो हमारे अंदर सामान्यतः सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति की तरह ही प्रयोग में आता है, लेकिन जब समाधि से उत्पन्न प्रज्ञा होती है उसकी शक्ति अलग होती है। उसकी शक्ति में एक अलग तरह की शक्ति होती है जिसको हम ये कह सकते हैं कि उससे हम अपनी इच्छा अनुसार उस तरह की चीज़ों का ही अन्वेषण कर पाएंगे जो कि संभव इसमें पतंजलि ने बताया है। जैसे कि उन्होंने कहा परिणाम त्रय संयमा अतीत अनागत ज्ञानम, जो 3 तरह के परिणाम बताए गए हैं, उन तीनों तरह के परिणामों में जब हम संयम करेंगे तो अतीत अनागत, अतीत मतलब भूतकाल, अनागत मतलब भविष्यकाल, ऐसे हमें अनुभव होने लगेंगे। हम अभी सामान्य दृष्टि में जो कुछ हमारे इंद्रियों में विषय आते हैं उन्हीं विषयों के प्रति थोड़ा जागरूक होते हैं, उन्हीं के प्रति संवेदनशील होते हैं, उन्हीं को समझ पाते हैं। लेकिन भूत में क्या हुआ, भविष्य में क्या होने वाला है किसी के बारे में, तो वो भी चीज़ें काल के जो विभिन्न 3 पहलू बताए जाते हैं। वर्तमान है तो हम अभी हैं उसमें, जो बीत चुका उसे अतीत कह दिया जाता है, जो आगे आएगा भविष्य। तो इस तरह से बहुत सूक्ष्म चीज़ों पे भी हमारा चित्त ठहरने लगता है और इसके माध्यम से हम एक योग ऐश्वर्य के अधिकारी बन जाते हैं। इसी को विभूति भी कहा गया है। जो विभूतियाँ होती हैं वो योग से उत्पन्न होती हैं, इसलिए विभूतिपाद विषय दिया गया है और ये साधना के बाद का एक प्रतिफल है। वैसे जो पतंजलि ने ये भी कहा है कि ये सारी विभूतियाँ हमारे साधना के प्रतिफल को केवल बताने के लिए हैं, इसलिए वो एक जगह कहते भी हैं ते समाधो उपसर्गा व्युत्थाने सिद्ध है। महर्षि पतंजलि ने विभूतियों की शुरुआत योग सूत्र के 3रे पाद के 16वें सूत्र से किया है और उसकी जो समाप्ति है वो 52वें सूत्र पे होती है। तो अगर हम उसमें देखें तो अलग अलग विभूतियों की चर्चा है। अलग अलग विभूतियों से आशय क्या है कि हमारा जो व्यक्तित्व है ये व्यक्तिक भी है और अगर हम ये कहें तो ब्रह्मांडीय भी है। जो ब्रह्मांडीय व्यक्तित्व है उस ब्रह्मांडीय व्यक्तित्व में हम ये कह सकते हैं कि उसमें ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, विभिन्न तरह के लोकांतर होते हैं। तो अलग अलग जगह पे भी हम अपने चित्त को ठहरा सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म विषय अगर हम कहें तो पतंजलि ने ही कहा कि सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसान। जो सूक्ष्म विषय है वो प्रथम पाद में भी उन्होंने कह दिया था जब सूक्ष्म विषयों की बात उन्होंने की थी, सविचार निर्विचार समाधि की। तो उन्होंने ये कह दिया कि सूक्ष्म विषयों में जहाँ हमें आवश्यकता है वहाँ चित्त को हम एकाग्र करके और उसका हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उससे हम तादात्म्य अपने चित्त का प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ भी जो हम अन्वेषण कर रहे हैं तो सभी सूक्ष्म, जो स्थूल में भी सूक्ष्म है, स्थूल से मतलब पूरी प्रकृति स्थूल भी है सूक्ष्म भी है, तो उन सभी चीज़ों का अन्वेषण करने के लिए विभूतिपाद की चर्चा की गई है। जैसे अगर हम व्यक्तिक कहें तो व्यक्तिक में हमारा हृदय कहा गया है, हृदय चित्त संवितम,
नाभि के लिए कहा गया, नाभि के लिए कहा गया कि जो हमारा शरीर है, शरीर का विज्ञान जानने के लिए आज एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पूरा साइंस डेवलप है, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। तो उसमें कहा जाता है कि नाभि चक्रे कायवियोज्ञानम, जो इस तरह के जो हमारे कुछ चक्र हैं, कुछ ऐसे स्थान हैं, कंठकूप से भूख प्यास की आवश्यकता को निवृत्त करने के लिए योगी लोग इस तरह की साधना करते थे। तो साधना के जो ये सब विभूतियाँ थी वो वहाँ की आवश्यकताएं रही होंगी, उस समय की आवश्यकताएं रही होंगी, और योगियों ने उसे अपने अपने ढंग से प्राप्त किया है। परम पूज्य गुरुदेव ने सुनसान के सहचर में इसका जिक्र भी किया हुआ है कि जो जब जरूरत पड़ता था तो न इतना परिवहन था, न हमारे पास इतने साधन थे, तो उस तरह से योगियों की आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने अपने व्यक्तित्व में खोजा, ढूंढा, और उन्हें कुछ ऐसी शक्तियों का अनुभव हुआ, तो इसको विभूतियाँ कहते हैं। तो हमारे जो व्यक्तित्व प्रकृति है, इसमें भी बहुत सारे केंद्र हैं, बहुत सारे स्थान हैं, बहुत सारे मर्म बिंदु हैं, तो हम उनका ध्यान करते हैं, उसमें संयम करते हैं, तो उससे विभूतियों की प्राप्ति होती है। हम यूँ कह सकते हैं कि सूक्ष्म विषय के बहुत सारे आयाम हैं। एक तो केंद्रीय तत्व पे ध्यान करना, जैसे हमारा पूरा शरीर है, इसका केंद्र नाभि है। पूरे अगर हम देखें ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, तो सूर्य का ध्यान इसमें बताया गया है। उसी तरह स्थिर वस्तुओं का ध्यान बताया गया है विभूतियों में। किसी एक ऐसे वस्तु जो कि हमेशा स्थिर रहता हो, जिसके इर्द गिर्द दूसरी चीजें होती हों और वो स्वयं में स्थिर हो, तो सूर्य स्थिर है, तो बाकी सब परिक्रमा करते हैं। हमारे नाभि, तो नाभि की वजह से हमारे सारा शरीर का निर्माण होता है। इस तरह से केंद्रीय और स्थिर वस्तुओं में जब संयम करें, उसी तरह से कुछ ऐसी भी बातें बताई है कि जैसे हमारा स्रोत और आकाश है, ये दोनों हमारे दो अलग अलग चीज है और एक भी है। आकाश तत्व जो होता है वो शब्द का पूरा भंडार होता है, शब्द की तन्मात्राएं आकाश तत्व से संबोधित होती हैं, और उसका जो संबंध हमारे स्रोत से है, तो दोनों के बीच में एक संबंध है, लेकिन हम दोनों को अलग अलग भी मानते हैं। तो हमारे अगर सूक्ष्म ध्वनियाँ सुननी हो, सूक्ष्म विज्ञान शब्दों का जानना हो, तो इन दोनों के बीच में संयम किया जाता है। जो स्थूल और सूक्ष्म प्रकृति, इन दोनों के बीच में संयम किया जाता है। तो इसी तरह के कुछ हम अगर देखें तो जो विभूतियाँ हैं, वो विभूतियाँ सहज ऐसे नहीं मिलेंगी, कुछ उसकी ढूंढ खोज करनी पड़ेगी, कुछ सूक्ष्म स्थानों का हमें अवलंबन लेना पड़ेगा। क्योंकि पतंजलि ने प्रथम पाद में ही कह दिया कि जो एक तत्व अभ्यास करने में सक्षम होगा वही समाधि के अगले चरण में जा पाएगा। तो जो भी हमारे अंतराय हैं, जो हमारे चित्त के विक्षेप हैं, उसे दूर करने के लिए भी उन्होंने कहा तत्प्रति सिद्धार्थम एक तत्व अभ्यास, तो वो एक तत्व अभ्यास यही है। हमारे चित्त के जो परिणाम होते हैं उसमें समाधि परिणाम में भी यही बताया गया है कि समाधि परिणाम क्या है, सर्वार्थता और एकाग्रता। ये विभूतियों में हम एक साथ दोनों ही चीजें प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाते हैं। अगर हम एक एक चीजों के माध्यम से अन्वेषण करें तो एक विशेष चीजों का हम अनुभव करेंगे, और सर्वार्थता करेंगे तो प्रातिभ विवेकज ज्ञान ऐसी सिद्धियों की प्राप्ति की भी बात की गई है। तो उसमें जो विभिन्न तरह की सिद्धियां, शक्तियां, विभूतियां हैं, उन सभी चीजों को अगर हम देखें तो कुछ ज्ञानात्मक हैं और कुछ क्रियात्मक भी हैं। जो क्रियात्मक हैं उसमें हम कुछ और भी अतिरिक्त अतिमानवीय जो संभावना है उसका उद्घाटन होता है। उसमें भूत जय है, इंद्रिय जय है, ये सब तरह की साधनाएं बताई गई हैं। हमारे पंच भौतिक प्रकृति पे पूरा अधिकार हो जाता है तो अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे जो विभूतियां हैं, उन विभूतियों के बारे में एक एक सूत्र के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। एक संक्षिप्त चर्चा आपके बीच करना था। मुख्य उद्देश्य ये था कि ये विषय जो बहुत आपको लग रहा है कि बहुत सारे विस्तार हैं, उसके कुछ बिंदुओं को, जो खास बिंदु थे, वही आपको समझ में आ जाए तो एक एक चीज़ों पे विचार कर सकते हो। क्योंकि अगर आप धीरे धीरे आप करेंगे तो आप एक एक सूत्र की थोड़ी थोड़ी व्याख्या किसी भी पुस्तक से, किसी व्याख्याकार वाली किताब से भी पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो हम आगे कभी प्रश्नोत्तर भी इसमें कर सकते हैं। ओम शांति शांति शांति।